से हरा हरा महादेव, मैया पार्वती की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं, जो जो हम लोग को बुलाती है वहाँ हम लोग जाती हैं चर्चा करवाने के लिए। ये मेरा दीदी का चैनल है। आज गए भी ना हो तो धाम को सुनतन नगरी में हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए आप शांति बना के रखिएगा दीदी। एक भगवान को मैं चर्चा सुनाने जा रहे हैं। अगर प्रेम से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा, आपको ज्ञान होगा दीदी। चर्चा हमारे चर्चा सुन करके किसी और जगह पर कर सकता है। इसलिए दीदी जो भी जहां से सुन रहे हैं, जैसे सामने में जो जहां पर आवाज आ रहा है, समुच्चा कथा सुनिए भगवान भोलेनाथ को, अधूरी मत सुनिए। समुच्चा सुनने से ज्ञान होगा और अधूरी सुनने से ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए एक शिवगुरु को चर्चा सुनाते हैं कि एक दीदी शिष्या थी और उनके दरबार पे 3 महात्मा जी आया, 3 जोगी। जब 3 जोगी आया तो उसको हकाया, गेट ढकाया तो गिरी बाहर हुआ। तो कहते कि बाबा क्या बात है? तो कहते हैं कि बात कुछ नहीं है, हम लोग का हर द्वार पे जाना काम है, इसीलिए हर द्वार पर भिक्षा लेना काम है मेरा। तो उनको मन में जो कि शिष्ट बन रहते हैं, उनको अनेक प्रकार के ज्ञान होता है और वो सोचते हैं मन में कि हमारे दरबार पर कोई भूखा नहीं साधु जाए, इसलिए इसको कैसे हम समान किए। लेकिन मन में सोच लिया कि हमारा पति भी घर में नहीं है, अगर घर में इसको बैठाएंगे तो लोग क्या कहेगा। एक तरह सब शिष्य बहन नहीं है। इस सोच कर तीनों महात्मा जी के द्वार पे दे दिया कुर्सी बैठने के लिए। ये सोच रहे कि क्या करे नहीं करे, कैसे गुरु को मैं सेवा किए। सोचते सोचते उनको पति आ गया और वो आ गया तो घर में पत्नी को कहता है कि वो द्वार पे कौन महात्मा है, कहाँ से आया है? तो कहता है कि महात्मा तो महात्मा होता है, हमारे दरबार पर आ आया है तो बढ़िया से उनको स्वागत करना चाहिए। तो पति बोला कि जा करके पहले नाम पूछ करके आइए। तीनों महात्मा को उसको नाम क्या है? जब पूछने के लिए गया पत्नी उसको शिष्य बहिना, तो कहा कि एक का नाम सीध है और दूसरा का नाम लक्ष्मी है और तीसरा का नाम प्रेम है। तीनों का नाम पूछ लिया और बहिना घर चल गई और अपना पति को कहने लगा कि नाम बताया कि एक बताया कि मेरा नाम सीध है और दूसरा बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है और तीसरा बताया कि मेरा नाम प्रेम है। तो पति को जाकर के बोला तो पति कहने लगा कि किसको पहले बुलाइएगा? तो पत्नी बोला कि एक बार में तीनों को बुला लीजिए। तो कहा कि नहीं, पहले हम मेरा विचार है कि लक्ष्मी को बुलाएंगे। और पत्नी बोला कि मेरा विचार है कि सीध को बुलाएंगे। तो पति कहता है कि लक्ष्मी को बुलाएंगे तो हम गरीब हैं, इसलिए हमारे घर धन दौलत से भर जाएगा। और पत्नी कहता है कि सीध को हम जब बुलाएंगे तो जो भी काम करेंगी, जो काज करेंगी, वो सब सिद्ध हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। इसलिए मेरा विचार है पतिदेव जी कि मैं सीध को बुलाऊंगी। और उसको पति बोला कि नहीं, मेरा विचार है कि मैं लक्ष्मी को बुलाऊंगी। दोनों में हो रहा समझ में नहीं आया, दोनों में प्रेम नहीं था। कि पत्नी जब पति को कहा तो पति उसको बात मान ले, अरे पति कहा तो पत्नी उसको बात मान ले, ऐसा नहीं हुआ है दीदी। तब सुनते सुनते बाहर से हाथ दिया कि तुम आएगी जल्दी से बहना कि हम चल जाए दूसरा की दरबार है, आपको दरबार पे मेरा नहीं दिन कटेगा, इसलिए हम चले जाएंगे दूसरा के दरबार पे। दौड़ करके आई और कहता है कि बोलिए भाई क्या करते हो, अगर नहीं कुछ करते हो तो हम लोग जाते हैं यहाँ से। कहता है नहीं बाबा, मेरा पति बोला कि पहले हम लक्ष्मी को बुलाएंगे और मेरा कहना है कि मैं पहले शुभ को बुलाएंगे, जो भी काम करेगा हम शुद्ध होगा। तब तीनों महात्मा जाकर के उनको एगना में जाते हैं और पति और पत्नी को समझाता है कि सुनिए दीदी, ना तुम्हारे घर में लक्ष्मी का काम है और ना तुम्हारे घर में सीध का काम है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं महात्मा, लक्ष्मी का तो हर घर में जल्दी होता है, सीध जो भी काज कर्म करते हो, बियाह शादी पूजा पाठ
जग हवन जो भी करता है, लेकिन सबको कहता है कि हे भगवान ये चीज हम कर रहे हैं, मेरा काम सिद्ध हो जाना चाहिए, सफल हो जाना चाहिए, ये शादी सफल हो जाना चाहिए, इस रात जो करे ये भी सफल हो जाना चाहिए, लोग का हंसाई नहीं होने दीजिए परमात्मा। सब आपको जो आपको समर्पण करते हैं, आपको सौंपते हैं और आप कीजिएगा। तब महात्मा कहता है कि ना तुम्हारे घर में लक्ष्मी का जरूरी है और ना तुम्हारे घर में सीत का जरूरी है, इसलिए बहाना तुम्हारे घर में प्रेम का जरूरी है। कहता है बाबा ये क्या बोल दिया आपको, मैं तो चाहते हैं कि सीधा मेरे घर। पति कहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आया, बाबा क्या बोल दिए। कहा कि बहन सुनो, तुम ध्यान लगा के तुम सीध करते करते तुम रह जाएगी और तुम्हारे पति ना ना करते रह जाएगा, कभी जग सफल नहीं होगा। और अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी और दोनों पति और पत्नी तू मैना कच कच करते रहेगी, तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हारे घर में प्रेम की जरूरी है। दोनों पति और पत्नी प्रेम बना करके रहिए। जो पति कहे वो पत्नी सुने, जो पत्नी कहे वो पति सुने। अब एक रोटी दोनों पति और पत्नी को नहीं जुड़े, एक ही रोटी जुड़ेगा, उसमें नमक रोटी आधा आधा लगा करके दोनों पति और पत्नी खा लेना। इसी में प्रेम करना, प्रेम से तुम्हारा घर जय जयकार हो जाएगा, संपत्ति से भर जाएगा। जितना प्रेमी भाई बंधु जितना परिवार है सब तुम्हारे में जुट जाएगा। संपत्ति यही कहता है, इसलिए तुमको प्रेम का दीदी जरूरी है। तो तुम प्रेम के रख लो और हम महात्मा जाते हैं। और उसी दिन वो शिष्य बहना प्रेम को रख लिया और जीवन में सौंप दिया कि जो मेरा महात्मा कहता है हम वही करेंगे, हमको प्रेम का जरूरी है। पति ही बोला कि हमको प्रेम का जरूरी है और उसी दिन से पति और पत्नी प्रेम से रहने लगा। मन अटारी धन दौलत माल खजाना पुत्र हर चीज हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ सुमति वहाँ कुमति, जहाँ जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति। और दूसरा क्या कहते हैं दीदी, जहाँ कुमति रहते हैं वहाँ लक्ष्मी विराजमान नहीं रहता है, और जहाँ सुमति रहता है वहाँ पर हमारी लक्ष्मी माँ प्रेम से रहता है। इसलिए सुमति बना करके रखिए। और छोटा सा बात का दीदी बड़ा जीवन में कभी नहीं कीजिए। एक बात सुन लीजिए दीदी, चाहे परिवार रहे, भाई बंधु सखा, कोई भी परिवार रहे, गांव समाज बतिया लया, इसमें क्या जरूरी है। कहतम में कहता है कि प्रेम धागा कभी तोड़ना नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम धागा मत तोड़ो चटकार के, और टूटने से फरुना जुटे। उसमें क्या होगा दीदी, गांठ लग जाएगी। अगर किसी को ये मुंह से कुछ वचन हम कह देंगे, आपस कभी नहीं होगा, वो कभी ना कभी आपस होगी। इसीलिए कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम के, ना तोड़ो चटकार के, तोड़ने से परुना जुटे, गांठ लगी जाई रे भाई, गांठ लगी जाई रे। ना तोड़ना चटकार के। अब आदमी दीदी आजमा लीजिए, कोई भी चीज टूटता है उसमें चिप्पी लगता है, उसमें गांठ लगता है। लेकिन जैसे अब ये सड़ियां हम लोग लिए हैं, चुंदरी रखे हैं, अगर हमारा चुंदरी में खोच लग जाएगा, इस सलामत नहीं हो पाएगा, इसमें सिलाई पड़ जाएगा। इसलिए इसी का कहता है प्रेम, प्रेम धागा नहीं टूटना चाहिए। टूटने के बाद में कभी नहीं टूटता है। पानी पीना चाहिए छाप के। दीदी और भैया बात करना चाहिए बांध के, कि कौन बात बोलेगी कहाँ लगेगा। और बड़ों का सम्मान कीजिए। अगर बड़ों कुछ बोल रहा है, हो सकता है ये झूठ भी बोल रही है, उसको उम्र घट गया, वो बच्चा का समान हो गया, इसीलिए उनको अदास कमजोर हो गया। चलो कोई बात नहीं है, जो कहा वही सही है। इसी में हम लोग का कल्याण है। अब हम लोग भक्ति करते हैं, काम क्रोध लोभ त्याग करना ही पड़ेगा। जो हम लोग को गाली भी दे रहा है उससे लेना देना हमको नहीं है। गाली देने वाली को मुंह खराब रहेगा, लेकिन हम सब
सही सलामत रहेंगे। इसलिए कहते हैं पानी पे भी छाप के बात कीजिए बांध के। बोलिए प्रेम से हरा हरा महादेव, मैया पार्वती की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए कितना आनंद है जो हम बात किए। अगर इतना तो थोड़ा सा आपको बात मान लीजिए और काम धंधा करते हुए जो जो दीदी चर्चा करते हैं जितना सब चीज भैया है। देखिए कितना सुंदर भजन है कि चर्चा चर्चा बमाल हो गए लेवा, चर्चा चर्चा बमाल हो गए लेवा, चर्चा चर्चा सो हो गई लेवा, जगरा ताक दिए शिव गुरु मलमाल हो गए लेवा, वो जगरा ताक दिए शिव गुरु मलमाल हो गए लेवा, चर्चा चर्चा बमाल हो गई लेवा, चर्चा चर्चा बमाल हो गई लेवा, वो जगरा ताक दिए गुरु मलमाल हो गई लेवा, जगरा ताक दिए गुरु मलमाल हो गई लेवा। देखिए ये जीवन में जो जो शिव का गुरु बनाया है आज वो कमजोर नहीं है ना तो गरीब है। वो पहला जे गुरु बनल के हलिंदर भैया, पहला जे गुरु बनल के हलिंदर भैया, अरे उनका पे गुरु मेहरबान हो गए लेवा, उनका पे गुरु मेहरबान हो गए लेवा, गुरु ताक दिए भक्तों माल हो गए लेवा, भोला ताक दिए भक्तों माल हो गए लेवा, दूसरा गुरु नीलम दीदी ने बनाया, दूसरा गुरु नीलम दीदी ने बनाया, ओ नीलम दीदी माल हो गया, उनका ताक दिए भोले माल हो गया, उनका ताक दिए भोला माल हो गया। चलता यार चलता नगरिया में सोर हो गई लेवा, चलता चलता नगरिया में सोर हो गई लेवा, ओ जगरा ताक दिए भोला माल हो गई लेवा, ओ जगरा ताक दिए भोला माल हो गई लेवा। कल हमने हरिंदर भैया स्वर्गवासी हो गया, ये संसार छोड़ करके चले गए हैं। आज हमारी नीलम दीदी चले गई लेकिन उनका इस संसार में नाम है। देखिए सबसे बड़ा धन दीदी नहीं होता है, सबसे बड़ा मकान नहीं होता है, सबसे बड़ा कहता कि पुत्र जब बेटा जन्म लेता है तो लोग रसगुल्ला लुटाता है और जब बेटी जन्म होता है तो सभी को मुंह सुखाता है। हमको बेटी हो गया, मेरा भाग्य खराब है। अरे बुढ़वा का जब तबियत खराब होगा ना तो बेटी को एक बार फोन जाएगी तो दौड़ कर जाएगी, और बेटा बेटा चिढ़ाते रहिएगा लेकिन बेटा नहीं सुनेगा। इसमें कहां से लापा क्या भाई। और ये बात जहां तक आवाज जा रहा है जो कि बेटों में रसगुल्ला लुटाते हो, ये प्रार्थना करके कहते हैं भैया और दीदी अगर जिसको कोठी में मां देवी जन्म ले, हमारी बेटियां सप्तक देवी है दुर्गा भवानी, उसी में बेटा में 2 किलो लड्डू लुटाते रसगुल्ला, बेटी में 5 किलो लुटा और सभी को खिलाओ, तब देखना कितना महान तुम बनेगा। कि नहीं बेटी होने से मुख मलिना नहीं हुआ। इसलिए पृथ्वी माँ धरती है, आकाश में हमारे भोलेनाथ है, इस पृथ्वी में माँ धरती है कि धरती में 40 साल करता है। आदमी घर में लेट्रिन बनाया, बाथरूम बनाया, फिर भी माँ सहन करते हैं, धरती पर सबको करते हैं। यही धरती पे जमीन पे ये धरती नहीं है, मेरे धरती माँ है। फिर भी ये माता पानी देता है पीने के लिए, अनाज देता है हम लोग को खाने के लिए, सब कुछ देता है, सब सहन करता है। तो पहले पूजा धरती माँ का बेटियों का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि बेटा का ना करो, बेटा का करो लेकिन बेटी की भी साथ साथ करो, क्योंकि हमारी भोलेनाथ मैया पार्वती दोनों अर्धांगिनी थे। इसलिए बेटा और बेटी में कम प्यार नहीं होना चाहिए भक्तों, सबका बराबर प्यार होना चाहिए। हमारी धरती में सब कुछ सहन करते हुए जो जो हम लोग उगाते हैं बोते हैं सब चीज हम लोग को मिलता है, हम लोग को देता है। इसलिए सबसे पहले अपमान बेटी का नहीं होना चाहिए। बोले प्रेम से हरा हरा महादेव। अरे मेरा